हमने राघव के जैसा न राजा न देखा हमरे राम जैसा। भगवान के राजा बनने की तैयारी चलने लगी। सब आनंदित हैं, राम राजा होंगे प्रातःकाल। देवताओं को दिमाग खराब, देवताओं की हार्ट बीट बढ़ गई। अगर राम राजा बन गए तो सब गड़बड़। क्या गड़बड़? अरे जिस काम के लिए भगवान आए वो तो हो ही नहीं पाए। क्या किया जाए? कोई उपाय करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। सरस्वती माता की प्रार्थना की, हे माँ रक्षा करो। सरस्वती माता बोली क्या हुआ? माँ हम सब टेंशन में हैं, सबको चिंता भरी पड़ी है, किसी की मति घुमाओ मति। अब किसकी मति घुमाए? आहा हा हा नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई फेर। कई मंदमती की है, इसकी मति को जल्दी बिगाड़ा जा सकता है। अजस पिटारी ताह करी गई गिरा मती फेर। तो सबको तो आनंद आ रहा कि राम राजा बनेंगे। मंथरा को खून जल रहा। राम क्यों राजा बने? राजा तो भरत जी को बनना चाहिए, क्योंकि मंथरा कैकई की दासी है और ये विवाह के समय ही जो दहेज होता ना, दहेज में ही आई थी। और दहेज की वस्तुएं या तो बहुत अच्छी होती या खतरनाक। बोलो सीताराम। दाहेजे की जो वस्तुएं होती हैं ना, या तो बढ़िया होती या खतरनाक होती हैं। एक संत हमको मिले, हमने कहा कहो, एक व्यक्ति हमें मिले, हमने कहा कहो कैसे हो? बोले बहुत अच्छे। हमने कहा क्या हुआ? बोले आज लड़ाई भाई। हमने कहा किस बात पे? बोले टीवी के चक्कर में। हमने कहा किससे? बोले टीवी के चक्कर में बीवी से। हम कहा टीवी में लड़ाई किस बात की हो गई? बोले हमने कहा कि हमको गुरुजी की कथा देखनी है, वो कह रही थी हमको सीरियल देखना है, तो लड़ाई हो गई। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत यह है कि आज तो हमारा दिमाग खराब है, आज हम अपनी टीवी लेने जाए। हम कहा क्यों? वो टीवी किसी और की है। बोले वो दहेज में मिली थी तो वो कह रही थी ये हमारे बाप की टीवी है। हाँ आओ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो मंथरा भी कैकई के साथ आई थी, बुद्धि फिरी। कैकई के पास गई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं, पर आज तो सब नगर सजा सजा लग रहा है। क्या बात? कैकई ने कहा तुझे पता नहीं, हमारे प्रिय राम राजा बनेंगे। आहा देखो, कैकई के सबसे प्रिय अगर कोई थे तो राम जी ही थे। याद रखना मेरे पागलों, राम जी जितना प्रेम अपनी जननी कौशल्या से नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा माता कैकई से प्रेम करते थे। हाँ मेरे पागलों, बहुत से लोग यहां पर जितने भी बैठे हैं, आज तुम्हारी दिमाग की बुद्धि खुल जाएगी। याद रखना, रामचरितमानस की कैकई निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की कैकई वंदनीय है। कैकई निंदा के पात्र नहीं है, कैकई वंदना के पात्र है। जितना त्याग रामायण में माता कैकई ने किया, दूसरे किसी भी पात्र ने त्याग नहीं किया। माता कैकई का त्याग अद्भुत है, इसलिए कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। कैकई निंदा की पात्र नहीं है, कैकई मां वंदना की पात्र है। राम राजा बन जाते तो केवल अयोध्या राजा कहलाते, लेकिन एक कैकई मां है जिसने अपने पति से वरदान मांगकर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। कैकई एक ऐसी है मां जिसने
राम राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। ना कैकेयी मांगती वरदान, ना राम राजा बनते। मां कैकेयी की भूमिका अद्भुत है रामायण में। और मेरे पागलों, राम से अपार प्रेम करने वाली कोई मां थी तो कौशल्या से ज्यादा मां कैकेयी थी। और हमारे राम जी भी तीनों माताओं में किसी मां के पास सबसे ज्यादा ठहरते थे तो केवल कैकेयी मां के पास ठहरते थे। और ये भगवान की बनाई लीला है। एक बार बचपन काल में माता कैकेयी के साथ राम जी, हमारे रघुनाथ जी खेल रहे थे और खेलते 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 राम जी ने देखा कि आज कोई नहीं है आंगन में, आज कोई देख नहीं रहा हमारे खेल को, केवल मां कैकेयी और राम जी थे। राम जी दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए और पीछे पीछे जाकर माता कैकेयी के दोनों आंखों को बंद कर दिया। आवाज बदल करके राम जी बोले, मां पहचानो मैं कौन हूं? मां कैकेयी तो जान गई कि ये हमारे रघुनंदन है, लेकिन अपने राम से हारने के लिए मां झूठ बोल गई। और कैकेयी कहती, भरत तुम आए हो? राम जी तुरंत ठहाका लगाकर सामने खड़े हो गए, ताली बजा के बोले, ओ हो मां तुम हार गई, मैं जीत गया। देखो हम भरत नहीं, हम तो राम हैं। मां जो हारता है ना वो कुछ देता है जीतने वाले को। मां मैं जीत गया तुम मुझे कुछ दो ना। कैकेयी कहती, राम तुम मेरे प्राण भी मांगो तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। मांगो क्या चाहिए? राम तुम चाहते क्या हो? राम कहते, मां मैं जो मांगूंगा शायद तुम दे ना पाओ। कैकेयी कहती, राम मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूं, तुम प्राण मुझसे मांगो तो मैं एक पल में चिंता नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी। राम जी कहते, मां मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रहा। मां मैं जो आज मांगने जा रहा हूं, बहुत होश के साथ सुनना, मां मैं जो आज मांगूंगा तुम मुझे दोगी तो याद रखना, इसको मांगने के बाद अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारा सगा पुत्र भरत पूरे जीवन भर तुमको मां नहीं कहेगा। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। कैकेयी रो पड़ी और रोती हुई हाथ पकड़ करके राम जी से कहती है, मां कैकेयी कहती है, राम भरत मुझे पूरी एक जन्म तो क्या 1000 जन्म भी मां ना कहे, अगर तुम प्रसन्न हो तो मैं ये करने को तैयार हूं। राम कहते हैं, मां रुको रुको रुको, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, हो सकता उसके देने से तुम्हारा सुहाग उजड़ जाए, तुम विधवा हो जाओ। भला संसार की कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने पुत्र की खुशी के लिए अपने सुहाग को उजाड़ देगी? पर मां कैकेयी कहती, राम मैं विधवापन बन के जी लूंगी पर तुम्हें दूंगी। मेरा सुहाग उजड़ता है, उजड़ जाए, पर राम मैं तुम्हें दूंगी, दूंगी राम, दूंगी। राम कहते हैं, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, हो सकता इसको देने के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, लोग थूकेंगे, मां तुम्हारी निंदा करेंगे। कैकेयी राम जी के हाथ पकड़ के कहती, बस करो राम, दुनिया की जो सजा है मुझे वो मिल जाए, पूरी दुनिया मुझे भले ही बुरा कह दे राम, लेकिन मेरे प्रभु आप प्रसन्न हैं, राम मैं वो देने को तैयार हूं। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का एक सूत्र भरकर जाना, तुम्हारी जिंदगी में होश आएगा। जिंदगी में याद रखना, रामचरितमानस की मां कैकेयी निंदनीय नहीं है, रामचरितमानस की मां कैकेयी वंदनीय है।